नमस्कार, स्वागत है। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। 3 बज चुके हैं और वक्त हो चला है जन सरोकार से जुड़े हुए एक मुद्दे को आपके सामने लेकर आने का और आपके साथ उस पर बात करने का। आज ऐसा ही एक मसला लखनऊ से सामने आया है। लखनऊ का ये पूरा मामला है और जो पीड़िता है, जो लोग इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं, वो बस्ती के हैं। आप सोच रहे होंगे ये तस्वीरें हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, क्या ये तस्वीरें हैं? ये तो एक स्कूल की तस्वीरें हैं, कुछ कागजात हैं, कुछ मार्कशीट्स हैं। दरअसल ये जो कागजात आपने उर्दू में लिखे हुए देखे, ये कागजात है एक निकाहनामा। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पूरा मामला इस स्कूल से जुड़ा हुआ है। मामला है एक नाबालिग बच्ची का, एक 14 साल की बच्ची का, जिसे उसका शिक्षक स्कूल में किताब देने के बहाने बुलाता है और उसके बाद किताब देने के बहाने उसके साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देता है। इसके बाद जब बच्ची बेहोश हो जाती है, उसके होश में आने का इंतजार करता है और फिर शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का ये अनंत सिलसिला। शिक्षक उसे ब्लैकमेल करता है और उससे कहता है कि अगर वो चुप रहेगी तो वो उसको पढ़ाई में मदद करेगा, उस किसी से कुछ कहेगा नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलने देगा, उसको फ्री में ट्यूशंस भी पढ़ाएगा। और अगर वो किसी के सामने जाकर कुछ बोलती है, इस मामले में कुछ कहती है, तो वो उस बच्ची को जान से मार देगा और उसे क्लास में फेल भी कर देगा। 14 साल की एक बच्ची, अबोध बच्ची, नाबालग बच्ची, जो अपने घर से दूर बस्ती की रहने वाली बच्ची, जो लखनऊ जाकर पढ़ाई कर रही थी, वो बच्ची डर जाती है, सहम जाती है। पहले तो जो उसके साथ वारदात हुई है, उस वारदात का खौफ और उसके बाद उसके अंजाम का खौफ। इसी डर के चलते वो बच्ची चुप रहती है, किसी से कुछ नहीं कहती और आखिरकार जब बच्ची गर्भवती हो जाती है तो सभी को पता चलता है। मामले पर लीपापोती करने के लिए शिक्षक और उसके परिजन निकाह की पेशकश करते हैं। लड़की के घर वालों को लगता है कि लोकलाज के खातिर क्यों ना निकाह ही कर दिया जाए, बच्ची का जीवन खराब ना हो जाए। तमाम तरह की चीजें, तमाम तरीके की दकियानूसी बातों को सोचकर उस बच्ची के साथ हुए अन्याय को दबा दिया जाता है, छुपा दिया जाता है, ढकने की कोशिश की जाती है और बच्ची का निकाह उस शिक्षक के साथ करवा दिया जाता है। ये शिक्षक उसी स्कूल के प्रिंसिपल का बेटा था जिस स्कूल में ये बच्ची पढ़ रही थी। परिवार वालों को लगता है कोई बात नहीं, घर परिवार अच्छा है, बच्ची के साथ जो कुछ हुआ वो पूरा मामला ढक जाएगा और बच्ची का जीवन संवर जाएगा, बच्ची को तमाम यातनाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सब तो यातनाओं की शुरुआत है। इसके बाद बच्ची के साथ लगातार गाली गलौज होती रही। वो लड़का उसको अपने साथ लखनऊ भी ले गया, लेकिन कभी भी उसे ससुराल नहीं ले जाया गया। उसके साथ गाली गलौज होती रहती, माँ बाप फोन करते तो उनके साथ में भी बदसलूकी की जाती और आखिरकार बच्ची को धोखे से दवाई दे दी गई जिससे उसका गर्भपात भी हो गया। 3 साल इस पूरे मामले को बीत गए। लगातार परिजन कोशिश करते रहे कि लड़का उसे अपने घर ले जाए, लेकिन लड़का उसे अपने साथ नहीं लेकर गया और आखिरकार फोन पर तलाक भी दे दिया। थक हार कर लड़की और उसके परिजन अब पुलिस के पास पहुंचे हैं। अब इस पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं और लड़की बता रही है कि किस तरह से 3 साल पहले उसके साथ में धोखे का, यातनाओं का ये सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक बदस्तूर जारी है। रेप जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया और अंजाम देने वाला खुद उसका शिक्षक था, जिसके भरोसे पर सभी परिजन अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, जिस पर दारोमदार होता है बच्चे के भविष्य बनाने का। उसी ने उसके इज्जत को तार तार कर दिया। बच्ची क्या कुछ कह रही है आपको सुनवाते हैं, मीडिया से बातचीत की है। वहाँ पर एहसान खान नाम के टीचर ने मुझे किताब देने के बहाने कमरे में बुलाया और मेरे साथ गलत काम किया और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो रोने लगी कि मैं अपने माँ बाप से बोल दूंगी। तो बोली कि अगर किसी से कहोगी तो मैं तुम्हें फेल करवा दूंगा, तुम्हें जान से मार दूंगा, ऐसा धमकी देने लगे। फिर मैं किसी से कुछ नहीं बताई। तो फिर ऐसे मेरे साथ गलत काम करते रहे और फिर मुझको भगाकर लखनऊ में लेकर चले गए। वहाँ पर भी 3 दिन रखे और मेरे साथ गलत काम करते रहे और फिर मुकदमा फिर वो अपने माँ बाप को बताए और उनके बड़े भाई इमरान खान बस्ती में लाकर मेरा और उनका निकाह करवा दिए। थाना क्षेत्र हरैया के एक व्यक्ति द्वारा अपनी नाबालिग लड़की के साथ निकाह करने और उसके साथ बलात्कार करने और फिर उसे 3 तलाक देने संबंधी आरोप लगाते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया गया है,
जिसके संबंध में थाना हरैया पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इस प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मेरे द्वारा एसएचओ हरैया को निर्देशित किया गया है कि अभियोग का गुण दोष के आधार पर विधिक निस्तारण करना सुनिश्चित करें। वहाँ पर पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले में नाबालिग के साथ बलात्कार, उसके साथ निकाह और उसके बाद उसके गर्भपात, उसके तमाम ऐसे मामले जुड़े हुए हैं। संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। लखनऊ में भी उसके साथ अपराध हुआ है, बस्ती में उसके साथ धोखा किया गया और पूरा मामला आपने सुना, बच्ची ने खुद बताया क्या कुछ उसके ऊपर बीती है और पुलिस ने इस मामले में अब पूरी कार्रवाई अपनी शुरू कर दी है। मेरे साथ महिला आयोग की पूर्व सदस्य चारू जी जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार मैम, लखनऊ से एक बच्ची के साथ में रेप की खबर आई है। बच्ची बस्ती की है। बताया जा रहा है कि लखनऊ पढ़ने गई थी और वहां पर उसके प्रिंसिपल के बेटे ने, जो कि उसका शिक्षक था, उसने धोखे से उसे बुलाया, किताब देने के बहाने उसके साथ रेप किया, फिर मामले को दबाने के लिए निकाह भी किया गया, गर्भपात करवाया गया। बेहद संगीन मामला ये नजर आ रहा है। देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है और जो बलात्कारी है वो शिक्षक है जी, जो ज्ञान देता है, जो संरक्षण करता है। लड़कियों को लोग अपने माता पिता स्कूल भेजते हैं, विद्यालय भेजते हैं इस उम्मीद में कि उनको वो एक सुरक्षित स्थान जा रही हैं और स्कूल में उनका ध्यान दिया जाएगा। हाँ। लेकिन ये जो घटना है, जो करने वाले हैं वो शिक्षक कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ही मेरे को लग रहा है आश्चर्यजनक है कि किस तरह से के शिक्षक को ये लोग अपॉइंट नियुक्त कर रहे हैं सरकार। सबसे पहला तो सवाल ये मेरे पे उठता है कि इनकी कोई जो है कोई जांच पड़ताल होनी चाहिए कि सिर्फ एक एग्जाम दे दिया और नियुक्ति कर ली इनने शिक्षकों की। दूसरी बात जो है कि ये बहुत ही एक शिक्षक का ये स्कूल में करना, ये जो कहा गया है कि उसको किताब देने के बहाने स्कूल में बुलाया और बेहोश कर दिया, तो क्या स्कूल में, विद्यालय में कोई सिक्योरिटी नहीं थी? कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था? कि किस तरह से लाइब्रेरियन कहाँ था? जहां जिस घटना जिस स्थान पे हुई है वो कैसे हो सकती है? मैं तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई हूँ कि लाइब्रेरियन कहाँ था और कहाँ स्कूल का गार्ड कहाँ था, अंदर कैसे जाने दिया गया। और तीसरी बात मैं कहना चाह रही हूँ कि ये एक नया ट्रेंड हो गया है कि यौन हिंसा जो कर रहे हैं शिक्षक कर रहे हैं, क्योंकि लड़कियां स्कूल में आ रही हैं और उसको कभी किताब देने के बहाने बुलाते हैं और फिर इस तरह से गलत काम करते हैं और फिर धमकी देते हैं कि तुम्हें मार्क्स नहीं देंगे, तुम्हारे उपस्थिति नहीं लगाएंगे, तुम्हें ट्यूशन नहीं देंगे, तुम्हें फेल कर देंगे। तो बच्चियां जो है घबरा जाती हैं। तो बहुत जरूरी है कि हमें इस अवेयरनेस करनी चाहिए स्कूल्स में, विद्यालयों में, विशेषकर किशोरियों के संग। चारूबली जी, ऐसा ही एक मामला 2 दिन पहले भी हमारे सामने आया था और उस मामले में खुद प्रिंसिपल ने बच्ची को संडे के दिन स्कूल में बुलाया फॉर्म भरने के लिए और उसके बाद उसके साथ छेड़खानी की। बच्ची बदहवास हालत में भागती हुई स्कूल से बाहर आई और तब जाकर लोगों ने पुलिस को सूचित किया था। तो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं पर भी, किसी भी स्कूल में, वो भी एक गवर्नमेंट कॉलेज था, और किसी भी स्कूल में बच्चियां सुरक्षित नहीं है, ऐसा नजर आ रहा है। देखिए, ये एक हमारे जो देश में ये सत्ता प्रधान, पितृ प्रधान जो समाज है, उसमें एक पेट्रियार्कल में एक एंटाइटलमेंट, फॉल्स एंटाइटलमेंट है पुरुषों को। वो सोचते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं और जब वो सत्ता में आते हैं, या वो शिक्षक बन के या प्रिंसिपल बन के या बड़े अधिकारी बन के, तो वो और गलत काम करने की उनकी संभावना बढ़ती है। तो बहुत जरूरी है कि हमें जेंडर सेंसिटाइजेशन या लैंगिक संवेदनशीलता का पूरा अभियान चलाना चाहिए। एक कहना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से कुछ नहीं होने वाला, वो खाली शब्द है, सिर्फ एक स्लोगन है। जब तक आप मानसिकता बदलने की कोशिश नहीं करोगे, और मैंने जहां भी मैं गई हूँ गर्ल्स के पास, तो हर जगह वो कहते हैं हमें क्या बता रहे दीदी, आप पुरुषों को बताइए। तो ये जो सारा अभियान है, लड़कियों को नहीं बताना है क्या करने चाहिए, आपको ये पुरुषों के संग बताना चाहिए कि क्या करना चाहिए।
ठीक है चारूवली जी, मेरे सहयोगी जितेंद्र सीधा जुड़े हुए हैं मौके से, बस्ती से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार उनसे जान लेते हैं क्या कुछ वहां पर हुआ है। जितेंद्र, क्या कुछ है ताजा अपडेट? पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, अब क्या कुछ कार्रवाई चल रही है, क्या कह रहे हैं लड़की के घर वाले? मीडिया में ये बात सामने आई है तो पुलिस ने फिर ये एफआईआर इस पे दर्ज की है और लड़की अभी जो है कोर्ट में है, उसका बयान लड़की का चल रहा है। और देखा जाए कहीं ना कहीं पिछले 3 साल तक लड़की का शोषण होता रहा है। तो लड़की से प्यार किया गया, प्यार करने के बाद उससे शादी की गई, जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उससे शादी कर दी जाती है और घर वालों के कहीं ना कहीं दबाव में उस लड़की को जो है दवा खिला दी जाती है, जो उसको इस चीज की जानकारी नहीं होती है। ये इस तरह की घटना उस लड़की के साथ में हुई है। कई बार पुलिस के चक्कर में लड़की लगाती रही है, लगाने के बाद जब ये मीडिया में बात आई है तब जाके ये एफआईआर दर्ज हुआ है लड़की के साथ में। अन्यथा पुलिस ने किसी तरह की कोई कार्रवाई लड़की के साथ अभी तक नहीं की थी। लड़की के घर वाले क्या कह रहे हैं? बीते 3 साल से शोषण हो रहा है उसके साथ, लड़की के घर वाले अब तक क्यों चुप थे? क्यों पहले सहायता मांगने के लिए बाहर नहीं आए? क्यों पुलिस के पास नहीं गए? एक्चुअली लड़के की शादी जो थी उस लड़के के साथ कर दी गई थी और शादी की वजह से लड़के की शादी, जहाँ उस लड़के की शादी हुई थी तो लड़के बार बार उनके घर पे वो जा नहीं रही थी। उस दबाव में इन लोगों ने, ये लोग शांत बैठे थे जब ये मामला वो अपने घर पे लड़की को ले नहीं जा रहे थे, तब इन लोगों ने जो है एक्शन में ये लोग आए हैं। पुलिस को इन लोगों ने इस चीज की शिकायत की है और शिकायत करने के बाद में जाकर फिर एफआईआर दर्ज हुई है। अब जो पीड़ित व्यक्ति है वो चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह से जो है उसकी एफआईआर दर्ज हो जाए और उसके खिलाफ जो कार्रवाई जो है वो हो सके। जितेंद्र, शादी कब करवाई गई थी शिक्षक की, और इस बच्ची की शादी कब करवाई गई थी? जी, ये शादी 2019 में उसकी शादी हुई थी लड़की के साथ में। आज से 3 साल पहले ये घटना हुई है। जितेंद्र, आपने अभी कहा कि प्यार में धोखा दिया गया, जबकि आपने इससे पहले जब हमारी बात हुई तो आपने बताया था कि लड़की को बुलाया गया और उसके साथ रेप किया गया था, किताब देने के बहाने बुलाया था शिक्षक ने धोखे से। जी हाँ, लड़की के जो उन्होंने लड़की उस स्कूल में फैजान इंटर कॉलेज एक मणिपुर क्षेत्र है हरिया में, वहाँ वो लड़की पढ़ती थी और उसको एक किताब देने के बहाने उसे कमरे में बुलाया गया और लड़की को कमरे में बुला के उसके साथ जो है उस टीचर ने उनके साथ दुष्कर्म किया। जब दुष्कर्म करने के बाद लड़की जब बेहोश हो गई और जो होश में आने के बाद उसने ये चीजें कहा कि मैं इसकी शिकायत करूंगी और अपने परिवार में कहूंगी, तो उसको डराया और धमकाया, कहा अगर आप किसी से शिकायत करते हो इस चीज की तो जो है मैं आपके परिवार वालों का या आपको जो है किसी तरह का नुकसान मैं आप लोगों को पहुंचा सकता हूँ, आपको फेल कर दूंगा। लड़की को उसने एक ये भी कहा कि आप किसी से बताओगे नहीं तो मैं आपको जो है आपको कोचिंग बराबर समय पे देता रहूंगा और आपको जो है पढ़ाई में जो भी चीजें होती है वो मैं करता रहूंगा। और जब ये मामला पूरे परिवार तक पहुंच गया, लड़की पूरी तरह से डरा दिया गया, उसे जनहानि की भी धमकी दी गई, उसको बताया गया कि आपको नुकसान पहुंचा सकता हूँ, परिवार को लेकर भी धमकी दी गई। और जी बिल्कुल बिल्कुल जी चारूवली जी, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये व्यक्ति पूरी तरह से आपराधिक मानसिकता का है। ये इस शख्स ने पूरा सोच समझकर अपराध किया और उसके बाद में पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग की। इसमें बहुत जरूरी जो मुझे नजर आ रहा है कि हमें हमारी बच्चियों को कॉन्फिडेंस में लेकर रहने की जरूरत है कि आपके साथ अगर कुछ भी गलत होता है तो आप आकर हमको बताइए, किसी के डराने धमकाने में आपको नहीं आना है। ये कॉन्फिडेंस एक बच्ची को अपने पेरेंट्स में, उस सोसाइटी पे होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? एक तो पहले माँ बाप जो है वो बाल विवाह कर रहे हैं, माँ बाप नहीं देंगे वो कॉन्फिडेंस। मैं आपको बता रही हूँ, जमीनी तौर पे मैंने देखा हुआ है, माँ बाप नहीं देंगे। और जब उनको ऐसे यौन शोषण का पता चलता है लड़की की, उसी व्यक्ति से शादी कर देते हैं कुछ पैसे लेके। तो वो नहीं और ये तो पॉक्सो का मामला है क्योंकि 18 से कम उम्र की थी बच्ची उस वक्त। और कोई भी 18 से कम उम्र की बच्ची कंसेंट नहीं दे सकती है। तो ये नहीं कह सकते कि उसने मन से शादी की या प्रेम था। एक और बात मैं कहना चाह रही हूँ कि आजकल लड़कियां जो है बड़ी परिपक्व होती हैं इस उम्र में और वो प्रेम में बह जाती हैं, उनकी भावनाओं में बह जाती हैं। तो उनको गलत तरह से, एक तो धमकाना, एक होता है लुभाना, गलत तरह से इनको लुभाते हैं कि तुम्हें ट्यूशन दूंगा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें फोन मोबाइल दूंगा। मोबाइल बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत सारे केसेस में गई हूँ जहाँ शिक्षक ने मोबाइल देने की, अपने मोबाइल का इस्तेमाल करने का उसको लुभाया और उसके संग उसका शोषण किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन हम उनको एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ती जा रही है, सब मोबाइल चाहिए, सेक्सुअल, और इतना सेक्सुअल प्रोवोकेशन है। आप ऐड देखो, कोल्ड ड्रिंक का ऐड देखो तो उसमें भी कुछ यौन संबंधित कुछ होगा, कोई आप मूवी देखो, तो किस तरह से हम अपने आप में नियंत्रण करें।
कंटेंट में बहुत ज्यादा सेंसुअलिटी दिखाई जाती है, बहुत ज्यादा, बहुत। जिसके चलते और तो बच्चे शायद बहुत जरूरी है कि हम उसको किस handle नहीं तरह कर से पा रहे हैंडल हैं। करें और नियंत्रण करें, अपने भावनाओं को किस तरह से अंकुश लगाएं, ये किशोरों को और किशोरियों को बताने की बहुत जरूरत है। लेकिन कोई इसमें कर ही नहीं रहा है, कोई रुचि नहीं ले रहा है, बस स्लोगन्स करे जा रहे हैं कि जैसे बेटी अपने आप बच जाएगी। बिल्कुल। अच्छा जितेंद्र, जब इस बच्ची को दवाई दी गई, इसकी जानकारी के बिना इसे धोखे से दवाई दी गई, इसका गर्भपात करवाया गया, उसके बाद भी तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ी होगी। गर्भपात की दवाई कभी भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के दुकानदार दे नहीं सकता है। वो दवाई कहाँ से खरीदी गई, कैसे खरीदी गई, गर्भपात के बाद बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाया गया होगा, क्या इसमें कौन कौन लोग और संलिप्त पाए गए हैं, इस बारे में कुछ जानकारी आपको मिल पाई है? जी जी, जहाँ तक लड़के का बयान था, लड़के ने ये कहा है कि जो लड़का था, उस लड़के ने अपना उसकी सास जो कहा जाएगा, हाँ। इन्होंने वो दवा लाई थी और दवा ला के इस लड़की को खिलाया, धोखे से कहा है। ये नहीं बताया कि हाँ ये एक अबॉर्शन की दवा है, हाँ। एक नॉर्मल मेडिसिन के तहत से उनको दवा दी गई है और उन्होंने दवा खिलाया है। और अनजान वो व्यक्ति लड़की थी जिसने दवा को खाया, उसको जानकारी नहीं थी चीज की, जो अपना बच्चा भी वो खो चुकी है। हाँ, तो ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि वो दवाई उन लोगों ने, आपकी लड़के से बात हुई है, जो शिक्षक है जिसने ये पूरा अपराध किया है, उस लड़के से या परिवार वालों से, उस लड़के के किसी से बात हो पाई है? जी नहीं, लड़के के परिवार वालों से किसी से बात नहीं हो पाई है। अच्छा ठीक है, ये जो लड़का है और इसके जो परिवार वाले हैं, इनका कुछ बैकग्राउंड बताइए, किस पृष्ठभूमि के ये लोग हैं, कौन लोग हैं? जी, इनका एक हरैया में स्कूल चलता है, इनके पिताजी वहाँ के प्रबंधक है, उसी विद्यालय में ये लड़का पोस्टेड है, वहीं पे ये लड़का पढ़ाता भी है वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात एक चीज है कि लड़का जब उस लड़की के संबंध में आया तो वो उसको लेके लखनऊ भी गया था, लखनऊ जहाँ पे वो 3 दिन वहाँ पे थे और 3 दिन तक उस लड़की के साथ उन्होंने वहाँ पे शोषण किया। जी, यानी लगातार लड़की के पहले लड़की के साथ रेप होता है। चारुबली जी, इट इज अ चेन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, इट इज अ चेन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। पहले बलात्कार किया जाता है, धोखे से बुलाते हैं, बलात्कार करते हैं, उसके बाद उसको बहला फुसलाकर निकाह कर लिया जाता है, उसके बाद भी लगातार उसको अपने साथ रखा जा रहा है, ले जाया जा रहा है, उसके साथ संबंध बनाए जा रहे हैं, उसका शोषण किया जा रहा है, और आखिरकार वही एक चीज जिसको लेकर बार बार आवाज उठाई जाती है, फोन करके कह दिया जाता है तलाक तलाक तलाक। देखिए, ये मैं मान नहीं सकती कि लड़के के माता पिता इसमें शामिल नहीं थे। उनको पता होगा क्या हो रहा है, क्योंकि अगर घर में वो कह रहे हैं कि अभी जो आपके संवाददाता ने बोला कि उनके पिता भी वहीं पढ़ा रहे हैं, शिक्षक है, तो वो उनको पता होगा, सब लोग देख रहे होंगे, स्कूल में भी सब देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है। और लड़की के माता पिता इतने अनजान तो हो नहीं सकते कि 3 दिन आपकी नाबालिग लड़की गायब रहे, आप उसका निकाह कर रहे हैं, उसके चेहरे पे क्या शिकन ही नहीं आ रहा, माँ पूछ नहीं सकती। तो दोनों के परिवारजन जो है इस में शामिल है, लेकिन ये ही बहुत ही दुख की बात है कि किसी वो लड़की को दुख किसी को नहीं है। और जहां तक वो दवाई की बात कर रहे हैं, ऑफ द शेल्फ पिल्स भी बहुत आ रही हैं। अब कौन सी दवाई पिलाई है मुझे नहीं पता, बट ऑफ द शेल्फ पिल कोई खिला दी होगी तो उसको जरूरी नहीं कि डॉक्टर के पास ले गया, उससे ऑटोमेटिकली गर्भपात ब्लीडिंग हो गई होगी, रिसाव हो गया होगा और लड़की को कोई पूछता नहीं। प्लस वो इतनी छोटी उम्र की है, परिपक्व है, कि उसको खुद ही नहीं पता, स्वयं नहीं पता कि उसके संग क्या हो रहा है। अच्छा जितेंद्र, लड़की के घर वाले क्या बता रहे हैं? जब ये पूरी घटना घटी उसके बाद 3 साल से लगातार शोषण चल रहा है, क्या चल रहा था उनके दिमाग में? क्यों वो इस सारी चीज को लेकर बाहर नहीं आ रहे थे? क्यों उन्हें अपनी बच्ची की चिंता नहीं हुई? जी, जहाँ तक है कि लड़की की जो शादी थी उस लड़के से हो गई थी और कहीं ना कहीं अपना परिवार बचाने के लिए, अपनी लड़की को वो खुशी देखने के लिए वो लोग चुप थे और किसी चीज को लेकर कुछ कह नहीं रहे थे। लेकिन जब 3 साल तक उस लड़के की विदाई नहीं हुई, आपकी अब जब बात हो परिजनों से, तो एक सवाल मेरी तरफ से कीजिएगा और उनसे पूछिएगा, जिस शादी जैसे पवित्र बंधन की शुरुआत, उसकी नींव अगर अपराध पे रखी जाए तो वो शादी जायज कैसे हो सकती है? एक अपराध के साथ में ये सिलसिला शुरू हुआ है, तो कैसे इस लड़की के माँ बाप ने ये सोच लिया कि उनकी बेटी खुश हो जाएगी या फिर ये रिश्ता परवान चढ़ेगा और उनकी 14 साल की नाबालिग बच्ची को एक अच्छा जीवन मिल जाएगा? देखिए, कहने के लड़की जब वो प्रेग्नेंट थी, पेट से जब लड़की हो गई थी, तो एक पिता की मजबूरी हो गई थी कि उनको उस लड़के से शादी कराना ही था। उनको समाज को देखते हुए और लोगों को देखते हुए उनके साथ वो मजबूरी हो गई थी
लेकिन जब 3 साल तक लड़के वाले लड़की को लेके नहीं गए, और सबसे बड़ी चीज है कि जहाँ तक भारत सरकार जो है नारी शक्ति की बात करते हैं जहाँ पे, वहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज है, कॉमन बात है कि फोन पे लड़की को तलाक दे देना, 3 बार तलाक दिया, तलाक दे देना, ये एक कॉमन वर्ड हो चुका है। चारूवली जी, अब आप देखिए, एक तो ये समाज, इस समाज का क्या किया जाए, और दूसरा ट्रिपल तलाक के ऊपर लगातार बातें हो रही हैं, कह दिया गया है इस तरीके से तलाक नहीं हो सकता है, उसके बावजूद अब भी यानी कि कहीं ना कहीं समाज में अभी भी ट्रिपल तलाक इसी तरह से दिए जा रहे हैं और लोग उसके खिलाफ बाहर नहीं आ रहे हैं, अभी भी कुरीति जारी है। देखिए, बात ये है कि समाज के लिए कानून का कोई इस तरह के लोगों के लिए ग्रामीण इलाकों में नीचे स्तर पे या बहुत ऊंचे स्तर पे कानून का कोई मतलब नहीं है। ना उनको कानून की जानकारी है, ना उनको कानून से कोई संबंध रखने की इच्छा है। क्योंकि अगर आप देखिए, एक तो पॉक्सो एक्ट लगता है, इसमें रेप लगता है, आईपीसी के इलीगल अबॉर्शन का लगता है, देन धोखाधड़ी का लगता है, फ्रॉड का लगता है, एंड इतने सारे जो है मैं सेक्शंस आपको गिना सकती हूँ वो लग रहे हैं। पॉक्सो एक्ट भी लग रहा है और 2-3 एक्ट्स लग रहे हैं। और उसके बाद जो अब गैर कानूनी हो गया है, अपराध है, 3 दफा एक जायज ही नहीं है, वो तलाक ही नहीं है। अपराध तो अलग बात है, बट फिर भी लोग दे रहे हैं और उसको मान्यता मिल रही है। अपराध करना अलग बात है, अपराध आपने कर दिया, चलो पुलिस गए नहीं गए, बट उसको मान्यता। एक आदमी जो उसकी क्या मानसिकता है, ये आपराधिक मानसिकता वाला जो आपका व्यक्ति है, उसकी क्या मानसिकता है कि एक अपनी पत्नी को वो ट्रिपल तलाक दे रहा है जिसकी मान्यता नहीं है। कानून उसको बट वो मान्यता रख रहा है, उसका मतलब है कि पूरा समाज एक्सेप्ट कर रहा है कि ये चलेगा। फिर क्या कानून का क्या मतलब बदलने का? ट्रिपल तलाक देने के भी नियम है, शरिया कानून की अगर बात की जाए तो दरअसल ये लोग जो इस तरह से तलाक दे रहे हैं, जो महिलाओं को एक कमोडिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए फोन पर या खत में इस तरह से लिख देने से तलाक नहीं हो जाता है। अगर आप शरिया कानून के हिसाब से भी चलेंगे तो देयर इज अ सर्टेन टाइम लिमिट, इतने वक्त में इस तरह से आपको तलाक देना है, इन लोगों के सामने देना है, नशे में, गुस्से में, आवेश में आकर नहीं कहना है। लेकिन इस सबको भी दरकिनार किया जा रहा है। भारत में कानून बन गया है, ट्रिपल तलाक गैर कानूनी है, इसके बावजूद ट्रिपल तलाक हो रहा है। परत दर परत इस मामले में चारूवली जी, परत दर परत एक एक करके अपराध हो रहे हैं और अपराध में सभी लोग संलिप्त पाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी आशंका हो रही है कि इसके बाद हो सकता है फिर से एक बार लड़की के माँ बाप इस मामले को दबाने की कोशिश करें, क्योंकि लड़की के माँ बाप भी इस मामले में दोषी देखे जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपसे सहमति में हूँ और ये मैं आपको बोलना चाह रही हूँ क्योंकि आपके दर्शक देख रहे होंगे बहुत सारे कि जो ट्रिपल तलाक जो हम कह रहे हैं, अपने मुंह जुबानी बात में कह रहे हैं, एक दफा में तलाक वो गैर कानूनी है। बट अगर किसी को आपको इस्लामिक लॉ में तलाक देना है तो आपको हर माह में 3 माह तक करना पड़ेगा कि ये इसका इंटेंशन ये है कि लड़की गर्भवती ना हो तो 3 माह तक वो कर सकते हो, तो तब जाके वो पूरा तलाक कंप्लीट होता है, संपन्न होता है। ये नहीं कि आपने फोन में तलाक लिख दिया या चिट्ठी में या SMS, तो ये गैर कानूनी और अमान्य हो गया है कानून में। बट इसमें कोई, और दूसरी बात जो आप पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ये हमें सोच, एक तरफ तो सब टेक्नोलॉजी में पॉइंट देख रहे हैं फोन्स पे और क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप यही कह रहे हो कि सेक्स एंड मैरिज आर लिंक्ड। मैं कह रही हूँ कि जिस दिन ये इंटरलिंकिंग हम खत्म करेंगे, हमारे कोर्ट्स भी बड़े अपने आप को ज्ञानी समझ के कभी कभी कह रहे हैं कि पिता का धर्म होता है लड़की को की विवाह करना। हमारी जिंदगी, महिलाओं की जिंदगी विवाह के क्यों इर्द गिर्द है? क्यों नहीं वो पढ़ाई करे, अपने आप पैरों में खड़े हो, स्वावलंबी हो, और अगर किसी के संग वो यौन संबंध रखती है तो उसमें जरूरी नहीं है शादी करना। तो इसीलिए जब भी ये केसेस ऑफ रेप होते हैं तो वो कहते हैं शादी कर लो। हमने पिछले दिनों भी सुना, बहुत विवादों में जुड़े थे शक्तिमान के एक्टर, उन्होंने कहा था कोई महिला अगर ये इच्छा जाहिर करती है कि वो आपके साथ संबंध बनाना चाहती है तो वो धंधा कर रही है। इस तरह की तमाम बातें हमारी सोसाइटी में दरअसल चल रही है, पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं। जितेंद्र, ये जो ट्रिपल तलाक वाली बात सामने आ रही है, कब इस लड़की को ट्रिपल तलाक दिया गया? आपने बताया फोन पर बोला गया, कितने समय पहले की ये बात है? और क्या वो लड़की गर्भवती थी उस वक्त भी?
जी, जब ये लड़के का गर्भपात हो गया था, अच्छा। उसके बाद इस लड़के को तलाक बोला गया। और सबसे बड़ी चीज है कि तलाक फोन पे दिए उन्होंने। उसके बाद ये उसके घर के आसपास में जाके भी, वहां पे भी जाके कई बार तलाक इन्होंने बोला और गाली गलौज भी दी है। इस तरह की चीजें सामने आई है लड़के की तरफ से। यानी लड़की के परिवार वालों का, ये जो लड़के वाले हैं, जो आरोपी शिक्षक है, ये सभी लोग, पूरा परिवार मिलकर बुरी तरह से शोषण कर रहे थे। आपने बताया घर के आसपास जाकर भी इस तरह की चीजें हो रही थी, यानी कि सोशली भी इन लड़कियों, इस बच्ची को और इसके परिवार वालों को प्रताड़ित किया जा रहा था। इनके साथ गाली गलौज हो रही थी, गर्भपात करवा दिया गया है, इलीगल है जिस तरीके से करवाया गया है। पहली बात, इस बच्ची के साथ सिलसिलेवार तरीके से हर किसी ने अपराध किया है जितेंद्र, हर किसी ने अपराध किया है इस बच्ची के साथ। जी बिल्कुल। बार लगातार उस लड़की के साथ इस तरह से जो है उसके साथ में करना और घर पे जाके उसे गाली देना। और सबसे बड़ी चीज है कि उसको अब शादी अगर इसके साथ, लड़की के साथ हो गई थी, तो लड़के वाले उसे अपने घर लेके ले गए। 3 साल तक वो लड़की के ही घर में वो अपने यहाँ पड़ी रही वहाँ पे। अच्छा, ये बच्ची पढ़ाई कर रही है? देखा जाए तो एक प्लानिंग थी, एक तरह से प्लानिंग की रही होगी कि प्लानिंग के तहत ये सारी चीजें हुई है कि इस मामले को धीरे धीरे करके दबा दिया जाए, इससे पहले कि पुलिस के पास जाए, पुलिस को तमाम सबूत पेश कर पाए, इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए। ये पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा था। जितेंद्र, इस बच्ची की पढ़ाई का क्या हुआ? उस वक्त की कक्षा 9 की छात्रा थी, क्या इस बच्ची ने अपनी पढ़ाई उसके बाद कंटिन्यू की है? इतना सब कुछ इसके जीवन में चल रहा था। नहीं, जब तनावपूर्ण लड़की का ये समय व्यतीत हुआ था, उसके बाद लड़की ने अपनी पढ़ाई जो है उन्होंने छोड़ दी थी। उसके बाद ठीक है, वो अपने पारिवारिक जीवन में ही चाहती थी कि वो सुख से है लड़की और ठीक से है, लेकिन जो उसकी था नहीं, उसके किस्मत में जो हो नहीं पाया। ठीक है। सबसे बड़ा आघात ये है कि लड़की ने शिक्षा छोड़ दी, उसको अपने जीवन को बेहतर बनाने का तरीका उसका खत्म हो गया। तो वो ऐसे ही लाचार हो जाएगी, मोहताज हो जाएगी अपने माँ बाप पे, और वो कहेंगे फिर कहीं दूसरी शादी कर देंगे। और ये जो लड़का है इसका बहुत ही अपराधी है, इसकी पूरी प्लानिंग है फैमिली की, क्योंकि वो तिरस्कार, सामाजिक तिरस्कार करना चाह रहे हैं, ह्यूमिलेट करना चाह रहे हैं। उन्हें धर्म का मजाक बना लिया है कि पहले फोन पे आप तलाक बोलो, फिर आप घर के बाहर घूम के बोलो, फिर गाली गलो। मीन्स की चारों तरफ से उसको घेर रहे हैं। उसका मनोबल जो है, उसको पूरा, उसका कॉन्फिडेंस, उसका मनोबल खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि वो जो अपना बयान है वो सही बयान ना दे पाए, और डर के मारे खुल के बात नहीं करी। क्योंकि अगर कोर्ट में इसका 164 का आज बयान हो रहा है, जैसे आप बता रहे हैं, अगर ये सही बयान देगी तो वो बहुत बुरी तरह से फंसेगा। लेकिन अगर उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी और घबराई भी होगी, तो वो शायद घबराहट में, डर के मारे असली बात नहीं बता पाएगी, और उससे शायद उसका बयान बदल भी जाएगा, जिसके चलते कोर्ट भी संशय करेगा। समय हमारे पास खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया चारूबली खन्ना जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, आप मौके से रहे। मैं चाहूंगी आप नजर बनाए रखिए और अगली बार जाकर लड़की के परिजनों से जरूर आप बात कीजिएगा। तो पूरा ये मामला बस्ती का हमने आपको दिखाया, जहां पर एक बच्ची के साथ पहले रेप होता है, फिर उसे निकाह का झांसा दे दिया जाता है, उसके साथ निकाह कर लिया जाता है, उसे गर्भवती किया जाता है और फिर जबरन गर्भपात भी करवा दिया जाता है। अब 3 साल के शोषण के बाद जब ना वो आरोपी इसे शादी के बाद अपने घर ले गया, ना इसे अपनाया, 3 साल बाद ये बच्ची इंसाफ की मांग कर रही है। पुलिस के पास मामला दर्ज करवा लिया गया है। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी वो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस पूरे मामले से ये जरूर समझ में आया कि सोसाइटी में, हमारे समाज में आज भी सुधार की हर परत पर जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया FM न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए।